रो रो करके भगवान जब वृक्षों से पूछते हैं तब महात्माओं ने कहा ये क्या हुआ राम जी, रो क्यों रहे हैं? तो एक ने कहा इनकी पत्नी को राक्षस उठा ले गया। बोले इतने समर्थ परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद जब इनकी पत्नी को राक्षस उठा ले गया तो हम लोगों की पत्नी को तो कब उठा ले जाए पता ही नहीं चलेगा, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे और फिर हमको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे राम जी रो रहे हैं। इससे तो अच्छा है भैया ये अकेला ही जीवन अच्छा है। हाँ अभी तो कम संकट है, तब तो और संकट हो। बोले आप क्या करें? बोले उठाओ सब पत्थर ले चलो गोदावरी में डाल दो। सब महात्मा अपना अपना पत्थर उठाए ले जाकर के गोदावरी में डाला और ये ब्याह का संकल्प ही छोड़ दिया। बोले सीताराम। तो भगवान के चरित्र से अनेक प्रकार के उपदेश जीव को मिलते हैं। जो वैराग्य संपन्न है उनको वैराग्य का उपदेश, जो गृहस्थ धर्म में रहते हैं उनके लिए गृहस्थ धर्म का उपदेश, सबका उपदेश। राम जी के चरित्र को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और किसके लिए क्या उपदेश है ये तब समझ में आएगा जब संत महापुरुषों से राम जी के चरित्र को सुने। अपने से पढ़ने में ये सब नहीं समझ में आएगा। वो तो कहां क्या दृष्टि है ये परंपरा से जब हम सुनते हैं अनुभव करते हैं तब समझ में आता है। अब राम जी उन वृक्षों से पूछते हैं। अब इसके पीछे एक दृष्टि और है। उन वृक्षों को भगवान हृदय से लगाते हैं, पत्थरों को हृदय से लगाते हैं। उन पत्थरों को और वृक्षों को हृदय से क्यों लगाते हैं? तो उसके पीछे दूसरा एक कारण, ये लीला उन महात्माओं के लिए हो रही है। कौन महात्मा? बोले दंडकारण्य के जो बड़े बड़े मुनि महात्मा थे। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः। दंडकारण्य के जितने महात्मा थे उन महात्माओं ने राम जी के स्वरूप को जब देखा तो उन महात्माओं के मन में भावना हुई कि ये इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय हैं, परम पुरुष हैं। विधाता ने हमको व्यर्थ में इस पुरुष बना दिया। वे महात्मा ऋषि लोग सोचने लगे कि विधाता ने परमात्मा ने व्यर्थ में हमको पुरुष बना दिया, अगर हमको स्त्री बनाए होते तो अच्छा होता। उन महात्माओं के मन में ये भाव आया। बोले क्यों? महात्माओं ने सोचा अगर हम स्त्री होते तो ऐसे सुंदर त्रिभुवन कमनीय पुरुष से हमारा विवाह हो जाता, राम जी हमारे प्रियतम होते। जो गोपियों का भाव है वो भाव उन दंडकारण्य के महर्षियों के मन में आ गया राम जी को देखकर। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया इस भाव का। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग प्रतीक्षा करो, द्वापर युग में मेरा कृष्णावतार होगा, उस समय आप सब लोग गोपी बनकर के प्रकट हो जाना, आपके सबके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। दंडकारण्य के जितने मुनि थे वही गोपी बनकर के प्रकट हुए। ब्रजे गोप्यो भविष्य था। और फिर उन मुनि महात्माओं के संकल्प को भगवान ने रासलीला के माध्यम से पूर्ण किया। लेकिन कुछ महात्मा ऐसे थे जिन्होंने कहा महाराज 9 लाख वर्ष बाद आपका अवतार होगा कृष्णावतार, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, हमको तो आपका यही स्वरूप अच्छा लगता है, इसी स्वरूप से आप हमको हृदय लगा लो और हृदय से लगा करके हा प्रियतमा हा प्राण वल्लभे ऐसा संबोधन करके हृदय से लगा लो, हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, हमारी तो यही कामना। भगवान ने कहा ये कामना इस शरीर से नहीं पूरी हो सकती। तो महात्माओं ने कहा हम इस शरीर को छोड़ करके जड़ बन जाते हैं। भगवान ने कहा बन जाओ। जितने ऋषि थे तपस्वी थे, कोई पेड़ बन गए, कोई पत्थर बन गए। भगवान ने सोचा अब तो मर्यादा का पालन भी हो जाएगा और इनकी कामना भी पूरी हो जाएगी। और सीता हरण के बहाने भगवान उन पेड़ों को जाकर के हृदय से लगाते हैं और कहते हैं हे प्राण वल्लभे, हे जानकी, हे प्रिय, ऐसा कहकर उन वृक्षों को पत्थरों को हृदय से लगाकर उन वृक्षों और पत्थरों के अंदर बैठी हुई महर्षियों की आत्मा को भगवान आनंद प्रदान करते हैं। ये भगवान की अंतरंग लीला है। ऐसी अनंत भगवान की लीलाएं, अनंत अनंत भाव हैं। तो भगवान उन वृक्षों को हृदय से लगा करके विलाप करते हैं। पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर्षेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। और जानकी जी को ढूंढते हुए भगवान आगे जा रहे थे, तब तक गृद्धराज जटायु पड़े थे। आगे परागीधपति देखा, गृद्धराज जटायु के पंख कटे, रक्त से पूरा शरीर लथपथ और मिट्टी में पीड़ा के कारण लौट रहे थे। गृद्धराज जटायु पूरे शरीर में मिट्टी पुती, मिट्टी और खून से सने।
गृद्धराज जटायु को पहचान नहीं पाए भगवान। विशाल काय शरीर को देखकर, मिट्टी में सने हुए गृद्धराज को देख करके राम जी को लगा ये कोई असुर है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, लगता है इस असुर ने ही मेरी सीता का भक्षण कर लिया, खा लिया। राम जी की मधुर ध्वनि को सुनकर राम जी ने जब लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस ने ही मेरी सीता का भक्षण किया होगा। राम जी की आवाज को सुनते ही गृद्धराज जटायु के हृदय में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। पीयूष मिष्ट वचनाय परात्पराय, अमृत से भी ज्यादा मीठी भगवान की वाणी। श्रवण रंध्र भय उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अभय भवनते आए। भगवान की वाणी की यह विशेषता है। भगवान की वाणी सुनकर के गृद्धराज जटायु की पीड़ा समाप्त हो गई। वाणी सुनते ही पीड़ा समाप्त हो गई। अभी तक तो बोलने का साहस नहीं था, लेकिन अब गृद्धराज जटायु बोल पड़े। और गृद्धराज जटायु ने कहा, याम औषधीमिव, हे राम, औषधि के समान जिस सीता को आप ढूंढ रहे हो, उन सीता को, सा सीता मम च प्राणा, उन सीता को और मेरे प्राण को दोनों को लेने वाला दशकंधर रावण है। हे रघुनंदन, तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति, कल्याण हो। गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया। गृद्धराज जटायु की वाणी सुनकर के भगवान पहचान गए। धनुष बाण फेंक करके दौड़ पड़े और गृद्धराज जटायु को उठा करके गोद में बैठा लिया। सीता हरण का दुख राम जी भूल गए। तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई, सुमिर स्नेह सगाई। गृद्धराज जटायु के स्नेह को देखकर रघुनंदन सीता हरण के वियोग को भूल गए, दुख को भूल गए। और गोद में लेकर के भगवान श्री राम गृद्धराज जटायु के शरीर में लगी हुई धूल को अपनी जटाओं से धीरे धीरे पोंछने लगे, झाड़ने लगे। जैसे किसी के शरीर में कोई घाव हो जाए, कोई व्रण हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, कहीं चोट लग जाए और उस घाव में गंदगी भर जाए, मिट्टी भर जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, बोले कॉटन लेकर के, रुई लेकर के धीरे धीरे पोंछ कर साफ करता है। ऐसे गृद्धराज जटायु के शरीर में जो व्रण था, पंख कटे थे, खून से सने थे, उन अंगों को भगवान अपनी जटा से धीरे धीरे साफ करने लगे। जटायु की धूरी जटानन सोझारी, गोस्वामी जी कहते, अपनी जटाओं से भगवान ने गृद्धराज जटायु के शरीर में लगी हुई धूल को झाड़ा। भगवान के शीतल कल कमल का स्पर्श होते ही गृद्धराज जटायु की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान गृद्धराज जटायु की इस दशा को देखकर भूल गए। क्या भूल गए? बोले अपना संकल्प भगवान भूल गए। भगवान मनुष्य लीला करने आए हैं, मानव लीला कर रहे हैं। और गृद्धराज जटायु की इस पीड़ा को देखकर इतने अभिभूत हो गए। भगवान ने कहा, गृद्धराज, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा। और हे गृद्धराज, मैं आपके जीवन को स्वस्थ करता हूं। अभी तक भगवान अपनी भगवत्ता को छिपा रहे हैं, कोई जानने न पावे मैं भगवान हूं, नर लीला कर रहे हैं। सीता जी को ढूंढ रहे हैं रो रो कर। लेकिन उस समय गृद्धराज जटायु की दशा को देख करके भगवान ने कहा, राम कहा तनु राखहूं प्राणा। राम जी ने कहा, हे नाथ, हे तात, आपके प्राण को मैं सुरक्षित करता हूं। आप स्वस्थ हो जाओ और आपके पंख जम जाएं, आप ठीक हो जाओ। आपको मैं नया जीवन दे रहा हूं। भगवान हैं, इनके लिए क्या असंभव। हमारे आचार्य कहते हैं ये भगवान का अति मानुष चरित्र है। अति मानुष चरित्र माने जो मनुष्य नहीं कर सकता उससे आगे बढ़ करके करने का साहस, यही अति मानुष चरित्र है। भगवान अपनी लीला भूलकर गृद्धराज जटायु को जीवन दान देने लगे। तो गृद्धराज जटायु ने कहा, महाराज अब तो मैं मर जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्यों? गृद्धराज जटायु ने कहा, मरना तो एक दिन तय है, लेकिन ऐसी मृत्यु फिर मुझे जीवन में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। राम जी ने कहा, क्यों? गृद्धराज जटायु ने कहा, ऐसी मृत्यु आज तक किसी को मिली नहीं होगी और न मिलेगी।
मरे मरही मरिहीं सकल घरी पलक के बीच। कितने लोग मर गए, कितने मर रहे हैं और कितने मरेंगे। हर पल लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसी मृत्यु तो किसी को नहीं मिली होगी। अरे और की बात क्या कहें, ऐसी मृत्यु तो भगवान के पिता श्री दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुई। हर पिता की यह कामना होती है कि मेरी मृत्यु हो तो मेरा पुत्र मेरे सन्निकट, और अपने पुत्र की गोद में अपना सिर रख करके मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। लेकिन यह सौभाग्य तो दशरथ जी को नहीं मिला। गृद्धराज जटायु कहते हैं, आपकी गोद में आपका स्मरण करते हुए, आपके भक्त परम सेवक लक्ष्मण का दर्शन करते हुए, आपकी सेवा के कार्य में जीवन की समाप्ति हो, इससे बढ़कर के और सौभाग्य क्या हो सकता है। सो मम लोचन गोचर आगे राखूं देह नाथ के खागे। अब मैं अपने देह को रख करके क्या करूंगा। जाकर नाम मरत मुख आवा, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाए तो परम गति मिल जाती है, और उसकी गोद में मैं सिर रख करके मरूं, ऐसी गति फिर कहां मिलेगी। इसलिए मैं अब मर जाना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए गिद्धराज जटायु ने भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी समय भगवान श्री रघुनंदन ने सुंदर चिता तैयार की, और चिता तैयार करके गृद्धराज जटायु को उस चिता में रखकर विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। अपने पिता का दाह संस्कार नहीं कर सके राम जी, लेकिन गृद्धराज जटायु को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम जी के हाथों से उनकी चिता जलाई। और चिता ही नहीं जलाई राम जी ने, चिता जलाने के बाद विधि पूर्वक श्राद्ध संपन्न किया, पिंडदानादि कर्म किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेहिकर क्रिया जथोचित निजकर कीन्ही राम। विधि पूर्वक गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने संपन्न किया। और गृद्धराज जटायु बोले, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। गृद्ध शरीर को छोड़कर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके गृद्धराज जटायु भगवत पार्षद के रूप में प्रकट हुए। और फिर भगवान की प्रेरणा से, संकल्प से गृद्धराज जटायु को परम धाम की प्राप्ति हुई। फिर आगे भगवान वहां से चल पड़े। गृद्धराज जटायु का कर्म संपन्न करके भगवान जब आगे बढ़े, रास्ते में कबंध नाम का असुर मिला। आवत पंथ कबंध निपाता, कबंध नाम का एक असुर आया। ये कबंध ऐसा था, इसके सिर नहीं था, सिर पेट के अंदर था। इसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, एक जगह बैठा रहता था और इसका हाथ कई किलोमीटर तक पहुंच जाए, और वहां तक टटोल करके कोई जीव वो जंगल में मिल जाए तो पकड़ ले और लेकर के खा लेता था। यही काम था उसका, कबंध का। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण दोनों जा रहे थे, तब तक कबंध मिल गया और कबंध ने पकड़ लिया। फिर तो भगवान ने कबंध को मारा, कबंध का वध किया। कबंध को भी भगवान ने परम गति प्रदान की और फिर भगवान वहां से आगे बढ़े। कबंध ने कहा कि यहां से आप आगे जाएंगे तो सबरी का आश्रम मिलेगा, सबरी के ऊपर कृपा करना, फिर वहां से आप आगे जाओगे तो किष्किंधा में सुग्रीवादि बानर मिलेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन कबंध ने ये सब बातें तब कहीं जब कबंध का भगवान ने वध कर दिया और उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। वो गंधर्व था पूर्व जन्म में, भगवान के द्वारा उसका जब उद्धार हुआ, उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई, तब उसका ज्ञान भी दिव्य हो गया। और कबंध ने भगवान को कहा कि अब आप यहां से आगे ऐसे ऐसे जाएंगे। भगवान वहां से चल पड़े। इनके गुरु मतंग मुनि ने कहा था, मतंग मुनि की सेवा करती थी, उन्हीं की सेवा में रहती थी। एक दिन तपस्या पूर्ण करके मतंग मुनि योग अग्नि में अपने शरीर को समाप्त करके भगवत धाम जाने को तैयार हुए। तो सबरी ने पूछा, मुझे भगवान कब मिलेंगे? मतंग मुनि ने कहा कि बेटी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान यहीं तेरे द्वार पर आएंगे। सबरी पूछना चाहती थी भगवान कब आएंगे, तब तक मतंग मुनि चले गए।
और ये सबरी ने मतंग मुनि से तब पूछा जब भगवान चित्रकूट में थे। मतंग मुनि ने कहा कि चित्रकूट आ गए हैं, अब इधर आएंगे तो तुम्हें भी दर्शन होगा, मैं तो जा रहा हूं। सबरी ये नहीं पूछ पाई कि भगवान कब आएंगे, लेकिन गुरुजी के वचन में विश्वास। गुरुजी ने कहा भगवान आएंगे तो आएंगे। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिसको अपने गुरु के वचन में विश्वास नहीं उसको सपने में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। सबरी को दृढ़ विश्वास कि गुरुजी ने कहा भगवान आएंगे तो आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं। आज भी आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। इसलिए सबरी हर क्षण तैयार, प्रतिदिन सवेरे उठती, उसकी दिनचर्या बड़ी अद्भुत। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धोकर, आश्रम को झाड़ करके, बुहार करके, पत्तों का आसन बिछाकर, कंदमूल फल बेर फल ला करके डलिया में सजाकर, फूलों की माला बना करके, सुंदर चंदन घिस करके, भगवान का चरण प्रक्षालन करने के लिए पात्र में गोदावरी का जल रख करके, पवित्र जल रख करके बैठी रहती और कभी इधर देखती कभी उधर देखती, कब आएंगे, किधर से आएंगे। धीरे धीरे दोपहर हो जाती, शाम होती, सूर्यास्त हो जाता, आशा टूट जाती, आज नहीं आए अब कल आएंगे। फिर जाकर के वो माला को फेंक देती, बोले तो पुरानी हो गई, कल फिर बनाएंगे। उस माला को फेंक दे, फल भी बासी हो गए, किसी को दे देती, कुछ भी कर देती, और फिर दूसरे दिन सवेरे से उठ करके फिर वही तैयारी, और फिर तैयारी करती, और फिर राम जी नहीं आते, फिर शाम हो जाती, फिर आशा टूट जाती, दूसरे दिन फिर नया विश्वास। ये चलता रहा सबरी। कितनी दृढ़ता थी उस सबरी में, उस दृढ़ता का फल, विश्वास का फल कि भगवान सबरी के द्वार पर आए। भक्तों ने सबरी के इस भाव को पद में गाया। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, बैठाया न श्री राम को, बैठाया न श्री राम को, भूली है काम की, बैठ
बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। जय हो। सुंदर बिछा के आसन बैठाया है राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया है राम को। ये कंद मूल लाकर, ये कंद मूल लाकर आए हैं राम जी। ये कंद मूल लाकर आए हैं राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। हरि बोल। प्रभु को खाते तो भोरी हो गई, देखा प्रभु को खाते तो भोरी हो गई। देखा प्रभु को खाते तो भोरी हो गई, देखा प्रभु को खाते तो भोरी हो गई। भक्ति के नौ साधन, भक्ति के नौ साधन सुनाए हैं राम जी। भक्ति के नौ साधन सुनाए हैं राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। ओ सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी।
सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान सबरी के घर पहुंचे। सबरी देख राम गृह आए। सबरी देख राम घर आए, सबरी देख राम घर आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, सबरी देख राम घर आए, सबरी देख राम घर आए, सबरी देख राम आए। सबरी ने देखा राम जी पधारे, दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान को लेकर के आई, आसन पर विराजमान किया, भगवान का चरण प्रक्षालन किया। रोती रही, आंखों से अश्रुपात होता रहा। सबरी के इस भक्ति भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, सबरी सामने हाथ जोड़ करके जब खड़ी हुई, सबरी ने कहा, हे भगवान, मैं तो गंवार हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? केहिबिति स्तुति करूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं? अधम जाति में जड़मति भारी, एक तो मैं अधम और ऊपर से स्त्री और अनपढ़ गंवार, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह में मतिमंद अघारी। तो भगवान सबरी की इस विनम्रता को देखकर, उसके इस दैन्य भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, हे देवी, मैं योग्यता और कुल नहीं देखता हूं। सबरी ने जब कहा कि मैं मंदमती हूं, स्त्री हूं, गंवार हूं, अज्ञानी हूं, तो भगवान ने कहा, सबरी, मैं तो केवल एक नाता मानता हूं। क्या नाता? बोले भक्ति का नाता। कहे रघुपति सुनो भामिनी माता, कहे रघुपति सुनो भामिनी माता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी माता, कहे रघुपति सुन भामिनी माता। और फिर भगवान ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश किया। नवधा भगति कहूं तुम पाई, सावधान सुन धरु मन माही। नवधा भक्ति भगवान ने बताई। भक्ति के अनेक विवेचन हैं। यहां पर जो नवधा भक्ति है, इसमें पहली भक्ति सत्संग है। प्रथम भगत संतन कर संगा, ये क्रम अलग है। और एक नवधा भक्ति का जो क्रम है, उसमें पहले श्रवण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं। इस प्रसंग को भी मानस जी में कहते हैं श्रवणादिक नवभक्ति दृढ़ाई। आगम शास्त्र में अष्टधा भक्ति का निरूपण है। 8 प्रकार की भक्ति। कैसे भी हो, भगवान के चरणों में भक्ति, महनीय विषय प्रीति ही भक्ति। महनीय परमात्मा के विषय में जो प्रीति है, उसी का नाम भक्ति है। बस इतना ही समझना चाहिए, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। उस महनीय परमात्मा के प्रति हमारा जो अनुराग है, वही भक्ति है। और उस भक्ति के अलग अलग रूप प्रकट होते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं, उसका नाम बार बार हमारे मुख में आता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका ध्यान आता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके प्रति हमारा समर्पण होता है। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, उसमें विश्वास होता है। अपने प्रेमी की चर्चा हमको प्रिय लगती है,
उसी प्रकार महनीय परमात्मा के प्रति प्रीति हो तो भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की कथा सब अच्छी लगती है। इन सब विषयों में हमारी रुचि होती है और यही सब भक्ति के अनेक रूप हैं। अब नवधा भक्ति यहाँ पर भगवान ने सबरी मैया को बताया है। अब व्याख्या करने का तो समय नहीं है, केवल नवधा भक्ति की चौपाइयों का पाठ कर लेते हैं। नवधा भगति कहो तो ही पाही, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तलिगान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तलिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, छठदम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सममयी मय जग देखा, सातव सममयी मय जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखी पर दोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नो महु एक जिनके होई, नौ महु एक जिनके होई। नारी सराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सो अतिशय प्रिय भावनी मोरे। सकल प्रकार भगति ऋण होरे, सकल प्रकार भगति ऋण होरे। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। हे सबरी, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना, तीसरी भक्ति बोले गुरु जी के चरण की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति भगवान के गुण का गान करना, ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के मंत्र का जप करना, भगवान में विश्वास, ये पांचवी भक्ति। छठवीं भक्ति बोले शम दम शीलादि गुणों का अपने जीवन में आधान करना। 5 भक्ति तक तो हमें करना है, सच्चाई ये है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, यहां तक तो हम करें। पहली भक्ति सत्संग करें, दूसरी भक्ति कथा सुने, तीसरी भक्ति गुरु जी की सेवा, चौथी भक्ति भगवान के गुण का गान और पांचवी भक्ति भगवान के मंत्र का जप। इसके बाद छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं बोले ये भगवान की कृपा से आपके जीवन में आ जाएगी, वो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे की 4 भक्ति भगवान की कृपा से जीवन में आ जाती है, समदम और निरंतर सज्जनों के धर्म में निरत रहना, जीवन में संतोष और जीवन में सरलता, ये सब आगे के भक्ति के रूप हैं। ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। सबरी को भगवान ने उपदेश किया और फिर सबरी ने भगवान के सामने ही अपने शरीर को चिता में समर्पित कर दिया। सबरी भी दिव्य रूप से भगवत धाम चली गई। फिर भगवान वहाँ से आगे बढ़े और भगवान पहुँचते कहाँ हैं, बोले भगवान जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे। उसी समय देवर्षि नारद आते हैं। नारद जी आए भगवान की इस लीला को देखने के लिए और
नारद जी आए तो नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। नारद जी ने भगवान की इस लीला को देख करके कहा, प्रभु मुझे आज बड़ा संकोच हो रहा है, मैंने आपको शाप दिया कि नारी विरह हो और नारी विरह में आप रो रहे हो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा कि तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के कारण करई न दीना। एक मेरी शंका है, उस समय मैं विवाह करना चाहता था और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, ये आज आप बताओ क्या कारण था, आप तो मेरे हितैषी हो। तो भगवान ने कहा, मुनिवर जो व्यक्ति मेरा भजन करता है समर्पण भाव से, मैं उसकी उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। बालक को इतना ज्ञान नहीं होता कि ये सांप है कि डोरी है। सांप को भी डोरी समझकर खेलने के चक्कर में उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, और सांप का तो स्वभाव है वो काट लेगा। तो बच्चे का अनिष्ट न हो जाए इसलिए मां हर क्षण सावधान रहती। उसी प्रकार मेरे भक्त जो हैं वो बालक के समान हैं। ज्ञानी तो बड़े बालक हैं और भगत जो हैं प्रेम करने वाले, बोले वो छोटे बालक हैं। जैसे दो बच्चे हों, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा, तो बड़ा बच्चा तो बुद्धिमान होता है, बड़े को पता है ये सांप है, वो खुद दूर भाग जाएगा उससे। तो प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तने मम सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी जो हैं वो मेरे प्रौढ़ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, और जो दास हैं मेरे भक्त वो छोटे पुत्र हैं। जैसे छोटे पुत्रों की साज संभार मां करती है और ज्ञानी अपनी साज संभार स्वयं करता है, इसलिए तुम मेरे बालक के समान हो, छोटे पुत्र के समान हो, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, क्योंकि इस विवाह में तुम्हारा हित नहीं था। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर नारद जी वहां से विदा होते हैं। आगे कथा आती है कि भगवान किष्किंधा की ओर आगे बढ़े। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत के सन्निकट जब पहुंचे तो सुग्रीव ने पर्वत से ही राम लक्ष्मण को आते देखा। सुग्रीव को लगा कि शायद बाली ने इनको भेजा होगा हमें मारने के लिए। हनुमान जी से कहा, जाओ जाकर के देखो, धरि बट रूप देख तैं जाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके देखो, अगर ये मारने के लिए आ रहे हैं तो इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। पठे बाली होई मैं मैला, भागो तुरंत तजऊं यह शैला। तुरंत ये पर्वत छोड़ करके मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आए भगवान के सामने और आकर के भगवान को प्रणाम किया। माथ नाई पूछत अस भयो। ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी को जब प्रणाम किया तो राम जी जान गए ये असली ब्राह्मण नहीं है, नकली ब्राह्मण है। क्यों? बोले असली ब्राह्मण होते तो हमको काय को प्रणाम करते, हम तो क्षत्रिय कुमार हैं, हम इनको प्रणाम करते। लेकिन ब्राह्मण का वेश हनुमान जी ने धारण किया था, इसलिए जाते ही प्रणाम कर लिया और बोला, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ बनबीरा। आप कौन हो? भगवान तो सब जानते हैं। लक्ष्मण जी से कहा, पूछो देखो ये कौन है, कैसे आए। राम जी को ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले हनुमान जी ने कपट किया भगवान से। जो उनका अपना रूप है उसी रूप में आते तो भगवान को प्रसन्नता होती, क्योंकि भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। वाल्मीकि रामायण में है कि राम जी ने तो हनुमान जी से बात भी नहीं किया। लक्ष्मण जी से कहा, पूछो ये क्या कहते हैं, क्यों आए। सारी वार्ता लक्ष्मण जी ने की, हम भगवान सुनते रहे बगल में खड़े हो। और उसके बाद भी भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये बड़े अच्छे हैं, विद्वान लगते हैं, पढ़े लिखे हैं, और एक बार नहीं कई बार इन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया, क्योंकि इनकी वाणी में कहीं कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अंग विकार नहीं है। इससे लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इतनी प्रशंसा की भगवान ने हनुमान जी की, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सब कुछ है। लेकिन स्वयं वार्ता नहीं करते। क्यों? बोले हनुमान जी ने कपट वेश बनाया। और जब कपट वेश बना करके पूछा, हनुमान जी अपने वेश में आते और पूछते तो शायद भगवान सही सही बता देते। लेकिन जब हनुमान जी ने कपट किया तो भगवान ने भी कह दिया, हम भी दशरथ जी के बेटा हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए।
हम तो दशरथ जी के बेटा हैं और पिता का वचन मान करके आए और मेरी पत्नी का असुर ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। भगवान कहते हैं हमने तो अपना चरित्र कहा है, अब आप अपनी कथा सुनाओ। भगवान अपने भक्तों को कितना मान देते हैं। भगवान कहते हैं ये तो मेरा चरित्र है, लेकिन आपका जो चरित्र है वो चरित्र नहीं, वो तो कथा है, आप अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी महाराज सब कुछ समझ गए। प्रभु पहचान गयो प्रभु चरणा, भगवान को पहचान करके चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान गयो प्रभु चरणा। और ये अर्धाली कहते ही भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, सो सुख उमा जाए नहीं वर्णन। हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ले हनुमान जी चरणों में गिरे, उस सुख का वर्णन तुरंत ये बात क्यों आ गई? बोले भगवान शंकर ही तो हनुमान जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि हमने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उस सुख का स्मरण होते ही भगवान शिव ने पार्वती जी से ये बात कही। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, प्रभु पहचान गयो गही चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर बेस के रचना, देखत रुचिर भेष के रचना। देखत रुचिर बेस के रचना। भगवान शंकर कहते हैं वो सुख आनंद उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो मंदमती अज्ञानी और आप सर्वज्ञ, फिर भी आपने ऐसी लीला की। भगवान ने हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, नहीं नहीं आप ऐसा न सोचो। सुन कप जी मानस जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से भी ज़्यादा मुझे प्रिय हो। ऐसा कह करके भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। और फिर हनुमान जी ने कहा, अब आप चलो, किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी। और दोनों लोगों को कंधे पर हनुमान जी ने बैठाया और किष्किंधा पर्वत पर चढ़ने को चले। भगवान ने कहा, हनुमान हम दोनों को बैठा करके पर्वत पर चढ़ना, ये पर्वत की ऊंचाई बड़ी विकट है, पैर सरक गया, कुछ हो गया तो अपना ही शरीर संभालना मुश्किल हो, तुम दोनों लोगों को लेकर के कैसे चलोगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके सिर पर प्रभु का हाथ हो और जिसके सिर पर भगवान के भक्त का हाथ हो, वो बड़े से बड़े पर्वत की ऊंचाई को चढ़ सकता है। कितनी भी बड़ी ऊंचाई क्यों न हो, अगर भगवान का हाथ सिर पर है और भगवान के भक्त का हाथ है तो फिर क्या चिंता करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े भले के काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े भले के काम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना,
काटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, 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 उनके सहायक है बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी, अरे उनके सहायक है बजरंगी, उनके सहायक है बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम। फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम। फिकर फिर क्या करना। जन राजेश न आह भरो तुम, 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 व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम, जन राजेश न आह भरो तुम, जन राजेश न आह भरो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम, व्यर्थ नहीं परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। कुछ सूचनाएं हैं और उसके बाद आज जिन जजमानों के द्वारा इस कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ है, उन लोगों का सम्मान कार्यक्रम भी होगा, उसकी भी घोषणा होगी। और इसके बाद बाकी कथा को समेट करके कहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार सारी कथाओं का संकेत करके राज्याभिषेक की चर्चा करके ही कथा को पूर्ण करेंगे। आप धैर्य से बैठे रहें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राम। महाराज श्री के मंदिर के जीर्णोद्धार के निमित्त हमें कुछ दान राशि और प्राप्त हुई है। श्री किशन चंद जी सैनी कोटपुतली 2100 रुपये, शिव कुमार जी पटेल सनोप श्री सुरेश जी पटेल 2100 रुपये, श्री गिरिराज जी कसाना 2100 रुपये, श्री सियाराम जी संजय जी कुमार बंसल 11,111, श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल 1100 रुपये, श्री विजय जी गोयल हैदराबाद 2100 रुपये,
श्री राजू जी सोनी माउंडा वाले 1100 रुपये, श्री धनसी राम जी अशोक शर्मा जी कुजोता वाले कोटपुतली 1100 रुपये। श्रीमती कुसुम अग्रवाल हैदराबाद 5100 रुपये महाराज जी के यहाँ भेंट करते हैं। ये सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जिन भी सज्जनों ने दान दिया है, बहुत सी राशि हमें गुप्त दान में भी प्राप्त हुई है, यह मंच उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता है। जिनके पास रसीद किसी कारणवश नहीं मिल पाई है, वो मुझसे या भाई बजरंग जी से संपर्क करके अपनी रसीद ले सकते हैं। महाराज जी की कथा के तत्पश्चात अग्रसेन भवन में भोजन प्रसादी रखी गई है। आप सभी का स्वागत है। और नौबत का परिवार इस कोटपुतली नगरवासियों के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने 9 दिन तक इनको हथेलियों पे रखा। आपके सहयोग के बिना यह कथा पूरी नहीं होती। आपका अमूल्य समय, आपका तन मन धन से जो भी जिस तरह से सहयोग आपने दिया, उसके लिए श्री शिव कुमार जी, बजरंग जी, विनोद कुमार जी अग्रवाल, नौबत का परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए प्रभु राम की जय। सभी जोर से बोलिएगा भगवान और भक्त की, गुरुदेव की। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। 9 दिन की कथा में हमें यही सुनने को मिला है। और मैं माननीय श्री राघवाचार्य साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी भक्त यहाँ मंच पर बैठे हैं, गुरु की महिमा के बारे में पूर्व से ही कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को नमन करते हुए मैं कोटपुतली नगर वासियों की तरफ से गुरुदेव को सबकी ओर से नमन करता हूं कि माननीय आप हमारे यहाँ मध्य आए और इस कोटपुतली को जो राम कथा का 9 दिन तक ये जो हमें आशीर्वचन कहे, उनके लिए यह कोटपुतली पूरा परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा कि आपने भगवान प्रभु राम की कथा हमें कही। मैं गुरुदेव के बारे में इतना ही कहता हूं कि ये जो समाज है, ये संसार है, उसके बारे में इतना कहा जाता है कि ये जग विष की बेलड़ी, ये जग विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, और शीश कटा यदि गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। क्योंकि यदि गुरुदेव मिल जाते हैं तो परमात्मा अपने आप मिल जाते हैं। मैं इसके बाद में हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आज जो 9 दिन की कथा के लिए गुरुदेव के हमारे समक्ष लेकर के आए हैं, नौबत का परिवार, माननीय माता देवी मेवा देवी जी और जगदीश प्रसाद जी के जो पुत्र श्री शिव कुमार जी, इतने भोले हैं, ऐसा लगता है कई बार तो जैसे स्वयं शंकर भगवान आ गए हों। पीछे देखते हैं तो जो भी आ रहा है उसका सम्मान कर रहे हैं, किसी को शॉल उड़ा रहे हैं, किसी को पगड़ी पहना रहे हैं, ये कोटपुतली वालों का सम्मान कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं तहे दिल से कि माननीय आपने जो हमारे लिए किया है, इस समाज के लिए किया है, ये समाज कोटपुतली क्षेत्र सदैव नौबत का परिवार का ऋणी रहेगा। आपने इस समाज को जो ज्ञान की प्रेरणा दी है, ये समाज आपके लिए सदैव ऋणी रहेगा। परिवार के दूसरे सदस्य श्री बजरंग लाल जी, जो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान श्री हनुमान जी आ गए हैं और वे स्वयं ही हनुमान स्वरूप में हमारा ज्ञान वर्धन करते रहते हैं और सबसे मिलते हैं तो यही कहते हैं ये सब आप ही का कार्यक्रम है।
इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति इतना बड़ा आयोजन करके ये कहता है कि ये आपका कार्यक्रम है, इससे सहल और सरल व्यक्ति इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता। इसी तरह जो श्री विनोद कुमार जी हैं, उन विनोद कुमार जी के बारे में कहता हूं, हंसमुख स्वभाव के, बड़े विनोद प्रिय हैं और इस कोटपुतली क्षेत्रवासियों को सदैव ये पूरा नौबत का परिवार आज इस राम कथा के रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है, वह सदैव भगवान इनको तरक्की दे, इनको प्रगति दे, इनको उन्नति दे और गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव इनको बना रहे, इसी प्रकार की मेरी आस्था है। अब हमारे बीच तीसरे पक्षकार जो सामने मंच के सम्मुख, जो हमारे आश्रम के सम्मुख यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके बारे में सबसे पहले ये कहूँगा, बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। दो ही प्रकार के प्रकरण दिखाई देंगे, या तो भक्ति से राम मिलेंगे या प्रेम से राम मिलेंगे। भगवान हनुमान की भक्ति देख लीजिए कि हनुमान जी ने भक्ति करी तो प्रभु राम मिले, और सबरी ने प्रेम किया तो प्रभु राम मिले। इसलिए दोनों ही प्रकार के जो जीव हैं उनसे ये मिलता है। मैं अंत में आप सभी के लिए कहना चाहता हूं कि जो इस कथा में आए हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, कोटपुतली क्षेत्र सदैव इस व्यवस्था के लिए, आज की इस व्यवस्था के लिए सदैव ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। और अंत में मैं तो यही कह सकता हूं कि इस संसार के अंदर चाह नहीं, जो हमारे यहाँ सब बैठे हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं, चाह नहीं मैं हीरा बनकर किसी राजा के मुकुट पे सज जाऊं, चाह नहीं मैं हीरा बनकर किसी राजा के मुकुट पे सज जाऊं, चाह एक है प्रभु की भक्ति कर, चाह एक है प्रभु की भक्ति कर, मैं इस जीवन को भवसागर के पार लगाऊं, इस जीवन को भवसागर के पार लगाऊं। मैं माननीय गुरुदेव से आग्रह करता हूं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी और श्री घनश्याम जी और श्री पप्पू जी पान वाले ये मंच पर आए। मैं आप सब की ओर से, कोटपुतली वासियों की ओर से ये सम्मान छोटा सा करना चाहता हूं। आप लक्ष्मी नारायण जी को जानते हैं, आप 75 वर्षीय हैं, और जब ये मंदिर निर्माण हुआ तो इन्होंने पूरा योगदान किया था। मैं गुरुदेव के लिए सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं, गुरुदेव को प्रभु की भक्ति करी है, इसलिए प्रभु सीताराम जी का शॉल उड़ा करके और माला पहना करके और भेंट दे करके गुरुदेव का अभिनंदन करें, गुरुदेव का अभिनंदन करें। संपूर्ण कोटपुतली वासियों की ओर से हो रहा है, ये किसी एक का तरफ से नहीं हो रहा है, पूरी कोटपुतली सम्मान कर रही है, और ये सब आपकी ओर से किया गया सम्मान है, क्योंकि महाराज के पास सभी आने में समर्थ थे, इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए गुरुदेव का। मैं इसके बाद में नौबत का परिवार के भाई शिव कुमार जी और श्री बजरंग लाल जी और श्री विनोद कुमार जी से आग्रह करता हूं वे मंच पर आएं और कोटपुतली समाज की ओर से हमारा अभिनंदन स्वीकार करें, कोटपुतली समाज की ओर से हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। नौबत का परिवार के तीनों भाइयों से आग्रह है, वे हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें। इसके तुरंत बाद में महाराज की अनुमति से आगे की कथा प्रारंभ करने का, आशीर्वाद देने का निवेदन करूंगा। मैं परिवार के तीनों सदस्यों से आग्रह करता हूं, भाई श्री शिव कुमार जी, भाई श्री बजरंग लाल जी और भाई श्री विनोद कुमार जी, आप तीनों आ जाएं। ये कोटपुतली वासियों की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। आप जो इस भव्य आयोजन आपके कारण हुआ, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे, और ये प्रभु राम की भक्ति की गूंज सदैव इस क्षेत्र में गूंजती रहेगी। मैं आपके परिवार का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं, यह जो कार्यक्रम था इसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। आप कहेंगे लाखों करोड़ों लोग कहां से आ गए, क्योंकि आस्था चैनल पर हिमालय से कन्याकुमारी तक इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। ये हमारे कोटपुतली के सौभाग्य की बात है, क्योंकि करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा से ये श्री राम कथा महोत्सव आज पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, और श्री शिव कुमार जी अग्रवाल, श्री बजरंग अग्रवाल जी और विनोद अग्रवाल जी, ये अग्रवाल परिवार ने इस कथा का आयोजन किया, और इस कथा को कितने लोगों ने सुना
अभी आप संबोधन में सुन रहे थे, भारत में ही नहीं विदेशों में भी चैनल के माध्यम से लोग इस कथा को सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। एक प्रकार से ये कथा का बहुत बड़ा दान है। कथा का दान सबसे बड़ा दान होता है। यहाँ तो 1000-2000 लोग बैठकर पांडाल में कथा सुन सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग सुने। भगवान की ऐसी सुंदर व्यवस्था है इस युग में कि सारी दुनिया सुन सकती है, उसके संसाधन हैं चैनल के माध्यम से, और उन तक कथा पहुंच गई जो कभी भारत में आ भी नहीं सकते। कहीं भी बैठे होंगे देश के किसी विदेश के किसी कोने में, वो भी बैठकर इस कथा को सुन सकते हैं और सुन रहे हैं और सुनते हैं लोग। और ये कथा का दान सबसे बड़ा दान है। गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हुए गोपी गीत में कहा कि हे श्याम सुंदर, तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी ये कथा तपे हुए संसार के प्राणियों के लिए जीवन दायिनी है। कवि भिरीडितम कल्मशापहम, बड़े बड़े कवियों ने इसका गान किया, स्तवन किया है। जीवन के अमंगल को दूर करके मंगल का आधान करने वाली ये कथा। और फिर अंत में गोपियां कहती हैं कि भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, जो आपकी कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। ये कथा का दान भी बहुत बड़ा दान है। आप अन्न दान करो, धन दान करो, वस्त्र दान करो, सब दान एक दिन खत्म हो जाएगा। अन्न खा के खत्म हो जाएगा, वस्त्र फट जाएंगे, रुपया खर्चा हो जाएगा, लेकिन कथा का दान, बोले आपने कथा का दान किया और जिन जिन प्राणियों ने इस कथा को सुना, ये कथा उन जीवों का अनेक जन्मों तक कल्याण करती रहेगी। इसलिए इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, वो सबसे बड़े दानी हैं जो भगवान की कथा का दान करते। और कथा दान करने का दो तरीका, एक तो सुना करके दान करना और दूसरा बोले सुनवा करके दान करना। जो कथा नहीं सुना सकते लेकिन कथा सुनने सुनाने की व्यवस्था करके लोगों को सुना रहे हैं, ये दान। तो इस प्रकार से भगवान की कथा का दान का पुण्य अद्भुत है। भगवान की कथा तो अनंत है। आज उन सारे प्रसंगों को हम नहीं कह पाएंगे। और प्रसाद की भी व्यवस्था है कथा के समापन के बाद। बस संक्षेप में ही सारी बातों को कहकर वाणी को विराम देंगे कि सुग्रीव जी महाराज के पास हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। दोनों की मित्रता हुई। सुग्रीव के दुख को सुनकर भगवान ने कहा, मित्र का दुख मेरा दुख। और भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दे दिया। सुग्रीव राज्य पाकर के राम जी के कार्य को भूल गए। भगवान 4 महीने तक प्रवर्षण पर्वत पर लक्ष्मण जी के साथ रहे। वर्षा ऋतु बीती। अंत में जब सुग्रीव नहीं आए मिलने के लिए तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, जाओ जाकर के कह दो कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमारे पास है, और उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा, कल मार दूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप आज्ञा करो, हम अभी सुग्रीव को मार के चले आते हैं, कल की बात क्या है, मारना ही है तो अभी हम मार देंगे। बोले नहीं नहीं, कल मारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कल करना आज ही कर ले। और फिर मारने के लिए क्रोध आज आवे और मारे कल, ये क्या नियम है, आज ही हम मार करके आते हैं। लक्ष्मण जी को जब क्रोध आने लगा तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करो, सुग्रीव मेरा सखा है, समझा करके सुग्रीव को लेकर के आओ। और फिर लक्ष्मण जी महाराज जब पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव जी महाराज को लगा कि हमसे भूल हुई, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बानरों को बुलाया और चारों दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बानरों को भेजा। कल हमने सब बता ही दिया। सुग्रीव जी सारी पृथ्वी घूम चुके हैं, उनको सब भूगोल मालूम था। सुग्रीव जी ने सब बानरों को समझा दिया, तुमको इस दिशा में, तुमको इस दिशा में। दक्षिण दिशा में जो बानर जाने वाले थे उनमें हनुमान जी, अंगद, जामवंत, ये वीर बानर सब थे। भगवान ने सब बानरों को बुलाया, परिचय लिया और फिर अंत में हनुमान जी को बुला करके मुद्रिका दी।
हनुमान जी को अंत में क्यों बुलाया? बोले हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे, सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम पावदान पर, और वहीं से हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने बुलाया, यही काम लायक आदमी। जो आगे आगे कूदता है वो कुछ नहीं करता, जो धीर गंभीर होता है, शांत रहता है, वही कोई कार्य कर सकता। सबसे पीछे हनुमान जी महाराज धीर गंभीर खड़े थे। भगवान ने देखा और कहा उनको बुलाओ। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, कर मुद्रिका दीन जन जानी, परसा शीस सरोरुहु पानी। मुद्रिका देकर के भगवान ने कहा हनुमान जाओ जानकी जी का पता लगाने के लिए। चारों दिशा में बानर चल पड़े। दक्षिण दिशा में जो बानर चले, श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव, हनुमान जी महाराज अंगद और जामवंत इत्यादि, और रास्ते में जब पहुँचे तो स्वयं प्रभा मिलती हैं, ये सब कथा आती है। फिर संपाति से भेंट होती। संपाति ने कहा मैं तो देख रहा हूँ सीता जी लंका में बैठी, मैं देखूँ तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो आपकी सहायता करता। मैं तो देख रहा हूँ सीता जी लंका में बैठी हैं। जब निर्णय हो गया कि सीता जी लंका में हैं, तो बानरों ने निर्णय किया 100 योजन समुद्र पार करके जो लंका में जाए वही सीता का दर्शन कर सकता है। अब लंका कौन जाएगा, ये चर्चा होने लगी। किसी ने कहा हम जाएंगे। बोले कहाँ तक जाएंगे? बोले हम 10 योजन उड़ के चले जाएंगे। बोले समुद्र तो 100 योजन। दूसरे ने कहा हम 20 योजन जाएंगे। तीसरे ने कहा हम 40 जाएंगे। चौथे ने कहा 50, 60, 70, 80, 90। अंगद जी ने कहा हम 100 योजन समुद्र पार कर जाएंगे। सबने कहा वाह वाह अंगद जी तैयार हो गए, ये 100 योजन पार कर देंगे, ये चले जाएंगे। अंगद ने कहा आगे की बात भी तो सुनो। बोले क्या? बोले लौट नहीं पाएंगे। बोले तो सब बेकार है, फिर जाने का कोई मतलब नहीं। 100 योजन समुद्र चले तो जाएंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे। जी संशय कछु फिरती 12, लौटने में संशय है। जामवंत जी ने आकर के कहा नहीं, अगर आप जाकर के लौट भी सकते तो मैं आपको जाने नहीं देता। अंगद ने कहा क्यों? जामवंत जी ने कहा आप हमारे नायक हैं, और नायक को संकट में डाल देंगे तो नेतृत्व कौन करेगा? आप हमारे नायक हैं, इसलिए आपको तो नहीं जाने देंगे, और ये कार्य कौन करेगा? तब जामवंत जी ने पूछा ये बताओ हनुमान कहाँ है? तो हनुमान जी का तो स्वभाव एकांत में दूर रहना, सोचना, चिंतन करना, धीर गंभीर। जामवंत जी ने देखा तो हनुमान जी दूर बैठे थे। सब बानर ऐसे सोच रहे थे बैठकर, सब चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी दूर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे गंभीर मुद्रा में। जामवंत जी पहुंचे और जामवंत जी ने देखा और कहा हनुमान जी क्या सोच रहे हैं आप? जामवंत जी ने कहा काचुप साधि रहा बलवाना। अरे हनुमान तुम तो परम बलवान हो, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा तो अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ। तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारा वेग है। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान को जामवंत जी ने उनके शक्ति का स्मरण कराया, लेकिन तब तक हनुमान जी उठे नहीं। जामवंत जी ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साध रहा बलवाना। तब तक हनुमान जी के अंदर जोश और उत्साह नहीं आया। अंत में जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ। तो सुनते भयों पर्वता तारा, राम जी के कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी महाराज तुरंत गर्जना करते हैं और विशाल रूप धारण किया महाराज। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर किरण कर राजा, मानहु अपर किरण कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहु नागहु जल निधि खारा, लीलहु नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी महाराज ने गर्जना की लीला लीला में ही मैं समुद्र को नांग जाऊंगा, लंका में जाकर के सहित सहाय रावण ही मारी, रावण को पूरे परिवार के सहित मार दूंगा और पूरी लंका को आनव यहाँ त्रिकूट
जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका है वो पूरा पर्वत ही मैं उखाड़ करके लेकर के चला आऊंगा। हनुमान जी ने कहा, और हनुमान जी ये कर सकते हैं, इनके लिए असंभव नहीं। हनुमान जी ने ज्यों ही कहा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी, पूरे त्रिकूट पर्वत को मैं उखाड़ करके लेकर के चला हूं। भगवान रघुनंदन ने सुना। भगवान रघुनंदन ने सोचा, अरे ये तो हनुमान जी लंका जाएंगे, रावण को मार देंगे, पूरी लंका ही उठा करके लेके चले आएंगे, तो यहीं तो रामायण पूरी हो जाएगी। आगे का लंका कांड उत्तरकांड होएगा ही नहीं, 5 कांड की ही रामायण बन करके रह जाएगी, और आगे की जो हमारी योजना थी, आगे का जो प्रोग्राम था, वो तो सब फेल हो जाएगा, आगे की लीला ही नहीं होगी। फिर तो भगवान ने जामवंत जी को प्रेरणा दिया, और श्री जामवंत जी महाराज हनुमान जी को कहते हैं, समझाते हैं। जामवंत जी ने कहा, केवल इतना ही करना है, इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देख करहूं सुधी आई। आप केवल लंका जाएं और सीता जी की सुधि लेकर के आप संदेश लेकर के आ जाएं, देख करके वो कहाँ हैं, कैसे। हनुमान जी ने कहा ठीक। श्री हनुमान जी महाराज ने आज्ञा का पालन किया, और हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर आए। एक विशाल पर्वत था, उसी पर्वत पर भगवान हनुमान जी महाराज चढ़ गए, और चढ़ करके गर्जना की और छलांग लगाने की योजना बनाई, और हनुमान जी महाराज ने जयता है उसी प्रकार हनुमान जी महाराज लंका की ओर चल पड़े। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चलो हनुमाना, एही नाथ चलो हनुमाना, एही भांति चलो हनुमाना, एही भांति चलो हनुमाना। ज्यों ही हनुमान जी महाराज चले, रास्ते में मैनाक पर्वत प्रकट हो गया। मैनाक ने सोचा, भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, इतने लंबे समुद्र को पार करने में कठिनाई होगी, तो बीच में मैं प्रकट हो जाऊं, थोड़ा विश्राम कर लें, फिर दूसरी छलांग लगा लेंगे तो कम श्रम होगा। इस सेवा भाव से मैनाक प्रकट हुई, और मैनाक ने कहा, आप विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैनाक पर्वत का स्पर्श किया, मैनाक कृतकृत्य हो गया। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ चले। आगे जब हनुमान जी महाराज चले तो मिल गई कौन? बोले वो सुरसा मिल गई। सुरसा ने मुंह खोल करके कहा, अरे मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे आहार हो। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया, उसने और 2 गुना रूप बढ़ाया। फिर हनुमान जी ने अपना और बड़ा रूप किया, फिर उसने और बड़ा मुंह बनाया। इस प्रकार जोजन भर तहि बदनु पसारा। 1 योजन का जब उसने मुख बनाया, जोजन भर तहि बदन पसारा, तो हनुमान जी महाराज ने 2 गुना किया, 3 गुना किया। अंत में जब सुरसा ने बड़ा विशाल मुख प्रकट किया, 16 योजन का मुख बनाया सुरसा ने, तो हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे से हो गए और मुंह में गए, और जब तक वो अपने मुंह का जबड़ा बंद करे तब तक फट से हनुमान जी बाहर निकल आए। सुरसा ने देखा, ये तो बड़ा चतुर बानर। हनुमान जी ने कहा, मैंने आपके वचन को पूरा कर दिया, मैं आपके मुंह में गया और निकल भी आया, आप मुझे खा नहीं सके। इस चतुराई को देख करके सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा ने कहा, जाओ राम जी के कार्य को संपन्न करो, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे सुरसा चली, हरस चलो हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, और फिर आगे हनुमान जी महाराज अद्भुत लंका। धन को गन बहुरूप निश्चर जूत अति बल, सेन बरनत नहीं बन, बन बाग रूप बन बाटिका सर, खूब पापी सोहई, नर नार सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई, कहु मान देह विशाल शैल, समान अति बल कर जय, नाना अकारन बिरहि बहु विधि, एक एकन तर जय, करि जगन भट कोटिल बिकट तन, नगर चहुदिस रक्षै, कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षै।
रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे है सही रहा त्यागी गति पे है सही रहा त्यागी गति पे है सही। लंका के दृश्य को देखा महाराज, बड़े बड़े सुवर्ण के शिखर, बड़े बड़े पहलवान वीर अखाड़े में भिड़ रहे थे, मल्ल युद्ध कर रहे थे। राक्षस सब अनेक प्रकार के तामस आहार ग्रहण कर रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं इनकी चर्चा हमने इसलिए की कि ये सब राम जी के हाथ से मर करके परम गति को प्राप्त करेंगे। आगे हनुमान जी महाराज अब लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और लंका में प्रवेश करने चले। तब तक लंकिनी जो लंका की अधिष्ठात्री देवी थी उसने देख लिया। उसने कहा, ए चोर के समान कहां जा रहे हो? जानते नहीं वो चोर मेरा आहार है। लंकिनी ने रोका। लंकिनी ने कहा, चोर मेरा आहार है, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा, ये तो झूठ बोलती। चोर अगर इसका आहार है तो सबसे पहले रावण को खाना चाहिए था, क्योंकि रावण तो सबसे बड़ा चोर है जो मेरी मां जानकी को चुरा के लाया। ये झूठ बोलती है, इसने चोर को तो कभी खाया ही नहीं। चोर को तो ये रखाती है। कहती हम चोर को खाती हैं, लेकिन ये चोर को खाती नहीं, ये तो चोर को रखाती है। तो चोर को खाने वाली, चोर को दंड देने वाली व्यवस्था जब चोर का संरक्षण करने लग जाए तो ऐसी व्यवस्था का सुधार करना पड़ता है, उसका प्रतिकार करना पड़ता है। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले इसका प्रतिकार कौन कर सकता है? बोले शासन सत्ता सिपाही कानून नियम ये प्रजा की रक्षा के लिए बने, लेकिन इनका दुरुपयोग करके कोई प्रजा का शोषण करने लग जाए तब बोले प्रजा को ही संगठित होकर के इसका विरोध करना पड़ता है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले सभी उंगलियों को बटोरा, यही प्रजा का एकीकरण है। एक उंगलियों में वो ताकत नहीं, दो में ताकत नहीं, लेकिन पांचों मिल जाए तो मुट्ठी में जो ताकत है। क्या बात है? हनुमान जी महाराज ने अपनी समस्त उंगलियों को बटोरा, संवर्तयामास सोंगुलिहि, और फिर हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। धड़ाम मुष्टिका एक महाकपि हने रुद्र बमत धरनी तन बने। मुष्टिका एक महाकपि हने रुद्र बमत धरनी तन बने। रुद्र बमत धरनी तन बने। रुद्र बमत धरनी तन बने। मुठिका एक महाकपि हने रुद्र बमत धरनी धन मने। रुद्र बमत धरनी धन मने। एक मुष्टिका में हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को धराशायी कर दिया। लंकिनी उठी और फिर लंकिनी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब जगह जानकी जी को ढूंढा, विभीषण जी का दर्शन किया और अंत में अशोक वाटिका में जाकर के जानकी जी का दर्शन करके मुद्रिका दे करके प्रणाम किया। जानकी जी से कहा, मुझे भूख लगी है, फल खाने की इच्छा है। तो जानकी जी ने कहा, फल तो बहुत लगे हैं, लेकिन फलहार पर यहाँ पहरा लगा हुआ है, जो फलहार खाएगा उसको राक्षस मारेंगे। हनुमान जी ने कहा, इन राक्षसों की चिंता नहीं, आप प्रसन्न रहो, आपका आशीर्वाद मिले तो मैं सबसे निपट लूंगा। जानकी जी ने कहा ठीक है। और फिर हनुमान जी महाराज आए, फल खाने लगे। फल खाने का उद्देश्य यही था कि इसी बहाने लंका के राक्षस वीरों का परिचय हो जाएगा, कौन कितना बड़ा है, तो आगे युद्ध में उस ज्ञान का, उस परिचय का उपयोग होगा। ये जानकारी करने के लिए हनुमान जी ने ये सब कुछ किया। अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया। असुर आए, ले धड़ाधड़ युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज कितनों को मार के गिराया। फिर अक्षय कुमार आया, उसको भी मार दिया, रावण के पुत्र को। फिर मेघनाथ आकर के ब्रह्मफांस के द्वारा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान जी को बांध करके ले गया, रावण के दरबार में उपस्थित किया। विभीषण जी ने कहा, छोड़ दो, दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति विरोध न मारी ये दूता। रावण ने कहा ठीक है, इसे मत मारो, लेकिन इसकी पूंछ में आग लगा दो। कपि की ममता पूंछ पर, और हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट करके और उसमें सब तेल ओल डाल करके, घी वो डाल करके आग लगा दिया। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो हनुमान जी ने कहा, ये राक्षस ने हमारी पूंछ में आग तो लगा दी, अग्नि स्थापन तो कर दिया, लेकिन अग्नि स्थापन करो तो कुछ आहुति देनी चाहिए, नियम है, पुरानी परंपरा है। माताएं जब चूल्हा जलाती हैं तो चूल्हा जला करके भोजन बनाना शुरू करती हैं तो पहली रोटी बना करके चूल्हे के अंदर डाली जाती है। क्यों? बोले अग्नि देवता का स्थापन किया है तो इनको कुछ खिलाओ, नहीं तो ये तुमको खा जाएंगे महाराज। ये पुरानी परंपरा लिखा है, अस्य संतर्पणम न्यायम। हनुमान जी महाराज कहते हैं अग्नि का कहीं भी उपयोग करो तो उनका पहले तर्पण करो, क्योंकि अग्नि परम तेज निधान है।
तेज हमें प्रकाशित करता है, लेकिन तेज अगर हमारे विपरीत हो जाए तो वही हमारा विनाशक भी होता है। इसलिए अग्नि देवता का सम्मान होना चाहिए। अग्नि देवता की स्थापना तो इन राक्षसों ने हमारी पूंछ में कर दी, लेकिन इनको कुछ खिलाया नहीं, आहुति नहीं दी, तो अब इनको आहुति हम ही देंगे। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान जी ने कहा कि लंका की ही आहुति कर देते हैं। और हनुमान जी महाराज उछल करके एक कंगूरे पर चढ़े और अपनी पूंछ को घुमाया, ऐसे ऐसे आग लगाना शुरू किया, और देखते देखते पूरी लंका में आग लगा दी हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पिताजी जो थे वो भी आ गए उसी समय। हरि प्रेरित तहि चवल तहि अवसर चले मरुत 49। हनुमान जी के पिता श्री मरुत देवता, पवन देवता भी उसी समय आ गए। जोर जोर की हवाएं चलने लगी। जहां आग हनुमान जी ने नहीं लगाई थी, वहां हनुमान जी के बाप ने लगा दी महाराज, पवन देवता ने। हाँ, पवन देवता ने उस आग को और आगे आगे बढ़ा दिया, और देखते देखते उलट पलट लंका सब जारी। संपूर्ण लंका को हनुमान जी ने जला दिया। फिर समुद्र में कूद कर पूंछ बुझाकर जानकी जी को प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर के आए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने समाचार सुना, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तैयारी हुई, समुद्र पर पुल बनाओ। नल नील के द्वारा सुंदर पुल का निर्माण किया। कितना बड़ा पुल? बोले 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल राम जी ने 5 दिन में बना करके तैयार किया। जो वाल्मीकि रामायण 5 दिन में राम सेतु बन करके तैयार हुआ। कितनी बड़ी इंजीनियरिंग थी, कितना बड़ा विज्ञान था राम जी के पास कि 5 दिन में 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बन करके तैयार हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को उतरना था। और फिर भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की, भगवान शिव का अर्चन बंदन किया, और फिर सेना पार होकर के त्रिकूट में पहुंचती है। अंगद को भेज करके सूचना दिलाई कि अब से संधि समझौता हो जाए। लेकिन संधि और समझौता का कोई रास्ता जब तय नहीं हुआ तो युद्ध का बिगुल बज गया, और देखते देखते भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा। फिर राम जी का रावण से द्वैरथ युद्ध हुआ है। उस द्वैरथ युद्ध में रावण रथ पर बैठ करके आया, राम जी बिना रथ के थे। रावण रथी बिरत रघुवीरा। इस दृश्य को देखकर देवता भयभीत हो गए। उसी समय देवराज इंद्र दिव्य रथ लेकर के आए, और फिर भगवान इंद्र के द्वारा प्रदत्त उस रथ को पाकर बैठकर अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने लगे। राम जी का रावण से जो युद्ध हुआ है बड़ा अद्भुत। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। ऐसा युद्ध न कभी इतिहास में हुआ न आगे होगा। और फिर अंत में भगवान ने अगस्त मुनि के द्वारा दिए हुए अस्त्र के द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके 31 बाण राम जी ने छोड़ा। 10 बाणों से उसके 10 सिर कट गए, और 20 बाण से उसकी भुजाएं कट गईं, और 1 बाण उसके वक्षस्थल में जाकर के लगा, और रावण का अंत हो गया। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। हाँ मानव काल फनीस, हाँ मानव काल फनीस। बाण रावण को लगा, रावण की मृत्यु हो गई। फिर तो विभीषण को भगवान ने लंका का राज्य दे दिया। विभीषण तो पहले ही शरण में आए थे, उनकी शरणागति हुई। विभीषण को लंका का राजा पहले ही घोषित कर दिया था। अब विभीषण जी लंका के राजा। रावण का अंतिम संस्कार विभीषण जी ने संपन्न किया, और फिर सीता जी को आदरपूर्वक लेकर के आए। सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा एक बहाना था, क्योंकि सीता जी तो अग्नि में थी, अग्नि से उनको पुनः प्रकट करना था। छाया सीता को अग्नि में जा कर के और असली सीता को बाहर निकालना था। ये सब लीला भगवान ने की। और फिर भगवान ने कहा विभीषण जी से कि मुझे अयोध्या जाना है, कोई उपाय करो। तुरंत विभीषण जी ने पुष्पक विमान मंगाया, और पुष्पक विमान में भगवान श्री राम बैठे। हनुमान जी ने कहा हम भी चलेंगे, सुग्रीव ने कहा हम भी चलेंगे, अंगद ने कहा हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा सब चलो, जिसको जिसको चलना। सब बानर भालू राक्षस सब उस पुष्पक विमान में बैठ गए। अब महाराज पुष्पक विमान सब को लेकर के लंका से उड़ा, और जय श्री राम की ध्वनि प्रकट हुई। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय
रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब। विमान चल पड़ा। विमान में बैठे बैठे राम जी ने सीता जी को सब दिखाया। यहाँ पर कुंभकर्ण को मैंने मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, यहाँ पर मैंने रावण का वध किया, ये रामेश्वरम सब दिखाते हुए फिर गोदावरी के तट पर ये अपनी कुटिया पंचवटी और फिर चित्रकूट पहुंच करके चित्रकूट का दर्शन कराते हैं। और तब तक तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा ये त्रिवेणी का दर्शन करो और विमान प्रयाग में उतरा। भरद्वाज मुनि से भगवान मिलते हैं और हनुमान जी को भेज देते हैं सूचना देने के लिए। हनुमान जी ने आकर के भैया भरत को सूचना दी। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी और फिर भगवान का विमान तीर्थराज प्रयाग से चला तो एक चक्कर काट करके अयोध्या के ऊपर घुमा। भगवान ने सीता जी को अयोध्या की दिव्य शोभा का दर्शन कराया और फिर भगवान का विमान सरयू जी के तट पर उतरता है। लाखों लाखों लोग अयोध्यावासी उस विमान को देखने के लिए सरयू के तट पर उपस्थित हुए और भगवान का वो दिव्य पुष्पक विमान सरयू के तट पर जब उतरा, भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण जानकी विमान से उतरे देखकर लोगों ने साष्टांग प्रणाम किया प्रभु श्री राम को। भैया भरत शत्रुघ्न माताएं सब दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। सब ने सोचा राम जी पहले मुझे मिलते। तो सबकी भावना को समझ करके राम जी ने उस समय अपने अमित रूप प्रकट कर दिए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला। सबसे भगवान मिले और फिर गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से चारों भाइयों ने स्नान किया। उनकी जटाएं बिलोई गईं, नूतन नवीन वस्त्र धारण किया। पूरे अयोध्या को सुंदर सजाया गया और अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर श्री सीतारामचंद्र जी दिव्य दंपति विराजमान हुए। परंपरा से जो किरीट मुकुट अयोध्या के राजाओं के सिर की शोभा बढ़ाता रहा, उस किरीट मुकुट को गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हाथों से भगवान श्री राम के मस्तक पर पधराया और फिर चंदन लेकर सबसे पहला तिलक श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान का किया और फिर ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करके आशीर्वाद दिया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। स्तुति बिलोकि हर्षि महतारी, स्तुति बिलोकि हर्षि महतारी। बारी बारी आरती उतारी, बारी बारी आरती उतारी। प्रणदान विविध विधि दीने, प्रणदान विविध विधि दीने। जाचक सकल अजाचक कीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दुल्दुभी बजाई, देख सुरन सब दुभी बजाई। अरे देख सुरन दुल्दुभी बजाई, देख सुरन दुल्दुभी बजाई। नभ दुल्दुभी बाजई विपुल गल, धर्म किन्नर गावई। नाचई अक्षरा वृंद परमा, नंद सुर मुनि पावनी। परताति अनुज विभीषणांगद, ब्रह्मचारि समेत कहे छत्र चामर व्यजन धनुषि। चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर वंश भूषण। काम बहु छवि सोहई, नवांबुधर वर गात अंबर। पीत सुर मन मोहई, मुकुटांगदाल विचित्र भूषण। अंग अंगन प्रति सज, अम्बोज नयन विशाल उर भुज। धन्य नर निरखंति तेहा, धन्य नर निरखंति रेहा। धन्य नर निरखंति ते। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए।
11,000 वर्ष तक अयोध्या में प्रकट रूप में विराजमान होकर के भगवान ने प्रजा का पालन किया। ये भगवान की पावन राम कथा सारे विश्व का मंगल करे। आज हम सभी लोगों ने इस कथा को अपनी गतिमति के अनुकूल यहाँ पर विश्राम दिया और सभी श्रोता धन्यवाद के पात्र हैं। सभी श्रोताओं को ढेर सारा आशीष और मंगल कामना और भगवान से यही प्रार्थना कि पुनः आप सभी लोगों को भगवान की मंगलमयी कथा बार बार सुनने को मिलती रहे। यही आशीर्वाद, यही कामना